नमस्कार दोस्तों। आज फिर क्लास 10th की त्रिकोणमिति के बारे में आज सीखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था, जो भी आपको बताया मैंने, उसके बारे में थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा था कि जो भी फलन होते हैं, 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 फलन होते हैं। इसका मैंने सबसे पहले इन्वर्स बताया था कि इसका इन्वर्स क्या होता है, कैसे निकालेंगे इन्वर्स। इन्वर्स की एक ट्रिक थी, जो भी दूर दूर वाले होंगे वो आपस में इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स आपका दूर दूर वालों में होता है, तो ये इन्वर्स की कॉन्सेप्ट हो गई। उसके बाद भी मैंने आपको बताया था चेंजमेंट, आपको याद हो चेंजमेंट बताया था, बदलाव कैसे होता है, बदलाव होगा तो किस किस में होगा। ठीक है, तो बदलाव जो भी होगा वो पास पास वाले में होता है। बदलाव ध्यान रखना, वो पास पास वाले में होगा। ये आपकी कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, इसे आपने मत भूलना। तो ये जो दूर दूर वालों में क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, पास पास वालों में बदलाव होता है। इसके बाद में मैंने चर्चा की थी कि ये नोट पॉइंट है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम टेन थीटा को साइन कॉस में बदलना चाहें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार अगर हम कॉट थीटा को साइन कॉस में बदलना चाहें तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। जो भी क्वेश्चन प्रूव करने वाले होते हैं उसमें हम इसे अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा इन्वर्स हो गया व्युत्क्रम, और हमारा चेंजमेंट हो गया बदलाव। चेंजमेंट होगा तो पास पास वालों में होता है, व्युत्क्रम होगा तो दूर दूर वालों में होता है। ये बात आप ध्यान रखना। आइए आज नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं और सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये आप ध्यान रखना हमेशा, ये समकोण त्रिभुज पर लागू होगी। जब भी आपका समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज पर लागू होती है, लागू होगी। आपका जो समकोण त्रिभुज होता है वो आप ध्यान रखना कि इसमें एक एंगल, एक कोण होता है, वो 90 अंश का होता है। जो भी कोण, जैसे अगर इसका नाम रखते हैं तो ABC, अगर इसका नाम रखें तो कोण B हमारा समकोण हो गया, यानी 90 अंश हो गया। तो इसमें एक कोण, मिनिमम एक कोण तो तुम्हारा 90 अंश होना चाहिए। जहां पर आपका 90 अंश, मान लो ये हमने कोण एक मान लिया थीटा, तो ये जो लाइन है जिसपे दो कोण आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा आधार कहलाता है, ये आधार होता है। इसके बाद जो भी 90 अंश के कोण के सामने की जो भी भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होती है, इसी को बोलते हैं कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। उसके बाद में जो बचता है, जो ऊंचाई होती है या लंबवत ऊंचाई से बोलते हैं, उसे लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है, और ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो अगर हम इसे परिभाषा के तौर पर याद करना चाहें तो आप ये कहेंगे कि किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और उसी त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और उसी त्रिभुज की जो दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। इसी में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताई थी लाल बट्टी कक्का की, जिससे आप त्रिकोणमिति अनुपात निकालना सीखा था। आपने जो लाल बट्टी कक्का की जो कॉन्सेप्ट, जो ट्रिक थी, वो आप कभी मत भूलना। ये एल मीन्स होता है, यहाँ पर हम लंब कह देते हैं, और के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार।
तो यहाँ पर स्टार्ट होगा साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन। इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉसेक। ये सभी आपस में व्युत्क्रम होते हैं। टेन का व्युत्क्रम कॉट, कॉस का व्युत्क्रम सेक और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि साइन थीटा, इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि सर साइन थीटा ऊपर से नीचे चलो, लंब बटे कर्ण, एल बटे के है तो लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। आप विचार कीजिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है इसमें। तो कॉस थीटा की वैल्यू ए बटे के है, तो इसका मतलब आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू होगी। अब आप लोगों को बताना है कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप लोग हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना कि कॉट थीटा की वैल्यू इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं। तो आगे हम सीखने का प्रयास करते हैं चतुर्थांश। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चतुर्थांश। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लागू होगी समकोण त्रिभुज पर, जिसमें एक कोण कम से कम 90 अंश का होता है, वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसी में जो भी अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात भी इसी में मान निकाले जाते हैं समकोण त्रिभुज में। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा की बात करें तो आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार होगा। अगर हम इसी में कॉसेक थीटा की बात करें, जो हमारा कॉसेक थीटा है, अगर हम उसकी बात करें कॉसेक थीटा की, तो नीचे से ऊपर काउंट करेंगे, तो नीचे से ऊपर काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। आइए नेक्स्ट टॉपिक सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आइए सीखते हैं चतुर्थांश। आप लोग बहुत ध्यान से समझना चतुर्थांश को। आप लोगों ने चतुर्थांश को 9th में भी पढ़ा था। सबसे पहले 9th का रिकॉल होता है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि चतुर्थांश 4 होते हैं। पहला तो ये होता है, दूसरा चतुर्थांश तो ये होगा, तीसरा हमारा ये होता है, चौथा ये होता है। ये इतना आप 9th में डिस्कस कर चुके हो। बीच में मूल बिंदु होता है जिसे ओ कह देते हैं। ये हमारी एक्स अक्ष होती है, ये इधर साइड में एक्स डैश, इधर ऊपर वाई होती है, नीचे होती है वाई डैश। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चतुर्थांश में का उपयोग त्रिकोणमिति में क्यों हुआ, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे तो 0 अंश होता है और इससे आगे यहाँ पे 90 अंश होगा और यहाँ पर आपका होता है 180 अंश, क्योंकि सीधी रेखा बन जाती है तो 180 अंश बन जाता है। इसके बाद यहाँ पे होगा 270 अंश। ये लाइन 270 की, ऊपर 90 के नीचे 270 की, ये 180 की, ये 360 की, तो ये 360 पूरा चक्कर जब लग जाता है तो वहाँ पे बन जाता है 360 अंश। इसके बाद में एक रूल होता है, उस रूल से अगर आप सीखेंगे तो आपको त्रिकोणमिति के जो भी फार्मूले अभी बनेंगे, चतुर्थांश से बहुत सारे फार्मूले बनते हैं, तो वो आप रूल से अगर तैयार करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। वो रूल हमारा होता है ASTC। तो आप लोग इस रूल ASTC रूल को ज़रूर सीखें। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है त्रिकोणमिति में। इससे आप, ये त्रिकोणमिति मैक्सिमम 18 नंबर की आती है, 18 नंबर। तो आप ये पूरी मतलब नंबर कवर कर सकते हो अगर ये रूल सीख गए तो आइए ध्यान से सीखो, बहुत ही सीखने का प्रयास करो। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, ए मीन्स होता है आल, ए मीन्स आल, आल सभी का मतलब हम बात कर रहे हैं चतुर्थांश में सभी फलनों की। जो हमारे पास 6 फलन होते हैं त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। ये जो 6 मान होते हैं, इन 6 मानों को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो आल मीन्स सभी, यानी सभी का मतलब ये 6 फलन, ये सभी पॉजिटिव होते हैं, धन के होते हैं। इसमें फर्स्ट चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में ये 6 के 6 मान सभी धन के होते हैं। दूसरी बात करते हैं यस मीन्स क्या होता है। आप इन 3 की चर्चा करेंगे, इन 3 की। यस सबसे पहले आता है साइन में, यस साइन में आता है, तो इसका मतलब साइन, इसका मतलब साइन। और साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? साइन का व्युत्क्रम मैंने आपको बताया था, सबसे दूर वाली संख्या व्युत्क्रम होती है। तो साइन, यस मीन साइन, और उसका व्युत्क्रम यानी कॉसेक, ये दोनों आपके इसमें होते हैं धन के। और बाद बाकी जो 4 बचे हुए हैं वो उसके ऋण के हो जाते हैं। आप ऋण वाले याद मत करो, आप धन वाले याद करो, ऋण वाले तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरे चतुर्थांश की, जिसमें टी दिखाई दे रहा होगा आपको, और इन तीनों में टी आ रहा है 10 पर। इस 10 में टी आ रहा है, तो इसका मतलब है इसमें 10 होगा, और 10 का व्युत्क्रम होता है कॉट। ये दोनों होते हैं धन के, और इस तीसरे में होते हैं, बाद बाकी जो 4 बचे हुए हैं वो इसमें ऋण के होते हैं। बहुत ही ध्यान से समझना। उसके बाद इसमें सी आपको दिखाई दे रहा है। अब आपका माइंड ये कह रहा होगा कि सर सी तो कॉस में आ रहा पहले, तो सी कॉस में आ रहा, तो यहाँ पे कॉस ही लिख दो, कॉस। और कॉस का व्युत्क्रम भी आपको मालूम है कि कॉस का व्युत्क्रम कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कॉस का व्युत्क्रम सेक है, तो सेक लिख दो यहाँ पे। तो ये दोनों तो इसमें धन के हो जाएंगे, और बाद बाकी हो जाएंगे ऋण के। आप AST से याद रखो, ASTC से आप क्या कर सकते हो, सभी चतुर्थांश के मान आप कंप्लीटली तैयार कर सकते हो। जो प्लस के होंगे आप एकदम बता सकते हो। अब हम आपसे पूछें ये सेकंड में कौन सा प्लस का होता है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ASTC, ए यानी यस मीन्स आता है साइन, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, तो ये धन के होंगे, बाद बाकी ऋण के हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि सर तीसरे चतुर्थांश में कौन कौन से मान जो होते हैं धन के होते हैं, तो आपके मन में आएगा एकदम कि सर ने बताया था ASTC, AST, टी मीन्स 10 का व्युत्क्रम कॉट, ये दोनों धन की, बाद बाकी ऋण के। तो इस तरीके से आप अपनी तरफ से भी ये बना के देखो, आपको ASTC रूल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। और आपको ये बार बार रिवाइज भी करनी है कि ASTC अगर ये पूरा अगर मेथड अगर आपको समझ में आ गया, त्रिकोणमिति बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ए मीन्स होता है आल मतलब सभी, इसमें 6 के 6 फलन कैसे हो जाते हैं, धन के हो जाते हैं। एस मीन्स होता है साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, ये 2 धन के होते हैं, और 4 जो होते हैं वो ऋण के होते हैं। टी मीन्स 10 का व्युत्क्रम कॉट, ये 2 धन के होते हैं, और 4 इसमें भी ऋण के होते हैं। सी मीन्स कॉस का व्युत्क्रम सेक, इसमें भी ये धन के होते हैं, 4 इसमें भी ऋण के होते हैं। एक ऐसा चतुर्थांश जिसमें 6 मान धन के होते हैं, वो पहला चतुर्थांश होता है। किसी से कोई आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जिसमें 6 के 6 फलन धनात्मक होते हैं, तो पहले भी चतुर्थांश में जो धनात्मक होते हैं ये फलन, दूसरे में और सभी फलनों में। हमेशा याद रखना, कोई भी मान यानी साइन थीटा की अगर बात कर लें, आपसे अगर कोई पूछता है साइन थीटा, ऐसा हर एक फलन अपने 2 चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। हर एक फलन 2 चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। ये पॉइंट नोट करना, धनात्मक होते हैं। प्रत्येक फलन की बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो एक धनात्मक होता ही होता है, और एक अपने पर्सनल इंटरवल में, पर्सनल चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो प्रत्येक फलन 2 चतुर्थांश में धनात्मक होता है, 2 में ऋणात्मक होता है। आप ये बात ध्यान रखना। आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन ये देते हैं, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको।
एसएस हाई स्टडी में आपको कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी सबसे पहले एक्टिव एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कराई जाएगी सबसे पहले। धीरे धीरे हम सभी किताबों को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले एक्टिव एनसीईआरटी की किताब को सॉल्व कराएंगे, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। अब हम चतुर्थांश, उस जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चतुर्थांश के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी फार्मूले होते हैं हम आपको इस तरीके से समझाएंगे जो फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप रेगुलरली आप इस कम्प्लीटली इसे देखते रहो। आप डे बाय डे आपका जो भी टॉपिक होगा डे बाय डे कंप्लीट करवाते चले जाएंगे। एक प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आने वाला है। और इसी के साथ साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।